नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंत की बहराइच के मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ पद पर पदोन्नति होने पर तमसा प्रेस क्लब द्वारा भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पत्रकारों और प्रबुद्धजनों ने उनके निष्पक्ष कार्यकाल की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समारोह में क्लब अध्यक्ष अशोक वर्मा, सचिव विजय यादव, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, राजेंद्र यादव, चंद्र प्रकाश उपाध्याय, अंबुज राय सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि सुनील कुमार धनवंत ने बिना किसी दबाव के जनहित में कार्य कर प्रशासनिक जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन किया। मुख्य अतिथि सुनील कुमार धनवंत ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि गरीबों को न्याय दिलाना ही सबसे बड़ी संतुष्टि है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में उन्होंने सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और आजमगढ़ में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को याद करते हुए भावभीनी विदाई दी। एक छोटा सा कार्यक्रम मिलने जुलने का कर लिया विदाई करके, विदाई क्या है, हस्तांतरण की प्रक्रिया है, वो तो चलता रहता है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये उम्मीद है कि आप यहाँ पर डीएम कमिश्नर के यहाँ में प्रमुख सचिव हों। आपकी कुछ अच्छाइयाँ थी कि अगर जो गरीब थे और उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उसके लिए आप द्वारा जो है प्रयास करके उसको न्याय दिलाया गया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो स्वच्छंद रहते हैं वो तमाम तरह के दबाव बना के पैरवी करा के अपने काम को करा लेते थे, लेकिन जो ज़रूरत जिसका कोई सुनने वाला नहीं था उनके लिए सर स्वयं बुलाते थे, बात करते थे, उसको निस्तारण करते थे। क्योंकि हम लोग मैं बहुत ज़्यादा आपसे मिल नहीं पाया था, एक बार आवाज़ मिला था त्योहार के दिन, लेकिन बाहर से मैसेज मिलता था कि काम सबका अच्छा है। और मैं जिस तरह से भैया कहे हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, उसको सर विजय भैया है, श्री गुरु साहब हैं, वर्मा जी हैं, आप लोगों का लगाव सर से बहुत अच्छा था। और बीच बीच में बताते थे तो मेरा उतना लगाव नहीं बन पाया था, लेकिन लोगों से जानकारी मिलती थी कि काफ़ी न्याय डिसीजन होता था। और आप सर वहाँ सीडीओ बन के गए, हम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहराइच जिला में पिछड़ा जिला है, वहाँ आपको काम करने के लिए वहाँ तो ज़रूरतमंद ज़्यादा मिलेंगे, गरीब तबका ज़्यादा वहाँ पे है। और हम लोग भी चाहेंगे कि जिलाधिकारी बन के आप आजमगढ़ में जो और भी एक अच्छी बात थी कि आपने किसी से डरा नहीं। तमाम लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश किया, लेकिन उसका कभी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था, देखा जाता है। लेकिन सर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, काम करने की क्षमता और जो शक्ति थी वो बहुत सराहनीय थी। मैं बहुत सर आपको आजमगढ़ में जितना भी कार्यकाल जीता उसके लिए जो है आजमगढ़ की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कहावत है, पूर्वांचल में प्रसिद्ध है कि आजमगढ़ का एक मुबारकपुर कस्बा है, अगर वहाँ कोई वाहन चला ले शाम के समय तो वो ड्राइविंग में पूरे हिंदुस्तान में कहीं फेल नहीं हो सकता। उसी तरह से है, आजमगढ़ में ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति रिपीट नहीं मिल रही है, इसकी तो गारंटी है। और जो थोड़ा बहुत भाई लोगों ने सबक दिया है वो निश्चित तौर से काम देगा। मैं इसी क्रम में अध्यक्ष से चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम के जो जनपद के हमारे हीरो रहे हैं आदरणीय धनवंत साहब, मैं सबसे पहले आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप जहाँ भी रहें परिवार से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जो आपको IAS में मिला है वो जनता के बीच में जा कर के आप उसको प्रस्तुत करें। जो आजमगढ़ में आपने किया है वो पूरा आजमगढ़ आपको याद करता है। 1-2% लोग जो स्वार्थी हैं, जिनको उनका स्वार्थ नहीं हो पाया, वो तो तकलीफ की बात उनको रहेगी, लेकिन 98% लोग आपसे पूछ रहे हैं। तो इसी के साथ बहराइच से लोगों के फ़ोन हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो मैं कल जून में कमजोरी जिला देखता था, बहराइच में मेरे पास थी, तो संपर्क सब जगह है, तो वहाँ से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर कैसे हैं। हमने कहा बस ठीक के लिए ठीक है, बुरे के लिए बुरे हैं, अलर्ट रहिएगा। वो सब आए देने दलाली फला की बात नहीं चल पाएगी। कोई जेन्युइन वर्क है तो किसी का नुकसान नहीं।
इसके बाद में सबसे पहले कृष्णमोहन सर आए हैं, जो पूर्वांचल के जाने माने शिक्षा जगत के एक मसीहा हैं। और आपने बड़े भाई के जाने के बाद आपने जिस तरह से आजमगढ़ को और जिस तरह से आपने डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा दोगुना पर आप ले गए हैं, मैं उसके लिए भी आप साधुवाद देता हूँ कि आपके यहाँ जो क्वालिटी है, जो शिक्षा है, वो शायद ही कहीं देखने को मिले। इसी के साथ में राजेंद्र भाई हैं और हम लोगों के बहुत अच्छे मित्र हैं, पारिवारिक संबंध है। मेरे पास भी स्कूल कॉलेज है, तो उसके पहले से मैं इनको जानता हूँ। और आपने भी शिक्षा के क्षेत्र में जो और सामाजिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि कृष्णमोहन सर है, राजेंद्र सर है, तो ये दोनों लोग जो ठीक है कि एक शिक्षा संस्थाओं के मालिक हैं, दर्जनों संस्थाएँ हैं। कृष्णमोहन सर के पास 4 दर्जन शिक्षा संस्थाएँ हैं, आपके पास भी करीब 2 दर्जन शिक्षा संस्थाएँ हैं। लेकिन उसके अलावा सबसे मिलना जुलना, सबको बीच में आना जाना, तो ये सबसे बड़ी बात है। जो चीज़ धनवंता साहब में रही कि ठीक है IAS अधिकारी रहे, लेकिन एज ए जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में जिस तरह से इन्होंने तहसील की ओर हालिंग की है, जो आज भी तहसील करने और लोग आज भी नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह हमारे उपाध्याय जी हैं, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान के, आप हमारे उजाला के ब्यूरो चीफ राज साहब हमारे हैं, रतन प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय यादव जी हमारे यहाँ दैनिक देवव्रत अखबार जो प्रमुखता से पर डे निकलता है उसके संपादक भी हैं, तमसा प्रेस क्लब के सचिव भी हैं। हमारे छोटे भाई धर्मेश श्रीवास्तव जी हैं, तमसा प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष भी हैं, आपके अखबार भी निकल रहा है, चैनल भी निकलता है, जो हम लोगों को हमेशा, हम लोग ठीक है, हम लोग बड़े हैं उम्र में, लेकिन मार्गदर्शन देता रहता है। मैं चतुर्वेदी जी हैं, हमारे यादव जी हैं, शिबू भैया हैं, जितने लोग हैं, पाठक जी हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं धनवंता जी की विदाई में। और यह कार्यक्रम स्मरणीय रहेगा। सर रास्ते में धनवंता साहब ने जो छाप छोड़ी है, और यह छाप आजमगढ़ में नहीं छोड़ी है, और जो धनवंता साहब की छाप है, धीरे धीरे जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे और बहुत से IAS लोग इनसे सीखेंगे कि वर्क कैसे किया जाता है, वर्क कल्चर क्या होता है। क्योंकि आप बहुत ज़मीनी स्तर से आप इस पोस्ट पर आए हैं, इसलिए ज़मीनी हकीकत आप जानते हैं। इसलिए सबको कहा जाता है कि जो ज़मीनी स्तर, जैसे कृष्णमोहन सर, राजेंद्र सर हैं, विजय यादव जी हैं, यहाँ करीब मैक्सिमम लोग जितने लोग हैं, ये सब ज़मीन के लोग हैं, हैंड टू माउथ वाले रहे हैं, मेहनत परिश्रम से। राय साहब हैं, रतन प्रकाश जी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़मीन से आते हैं, तो नीचे का जो अनुभव सर होता है वो काम करता है। तो इसी के साथ मैं ज्ञानेंद्र जी कहाँ गए, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि जो हम लोग ये कड़ी हैं और छोटे भाई हैं, लेकिन ये सबको जोड़े रहते हैं, तो मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ कि एक सराहनीय पहल आपने किया है, इसके लिए हम बार बार आपको साधुवाद देंगे। और इस तरह से जो आज के कार्यक्रम में मौजूद त्रिपाठी जी, यादव जी, राजेंद्र जी और प्रेस क्लब के अध्यक्ष आपके वर्मा जी, उपस्थित ब्यूरो चीफगण, पत्रकारगण, सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने बोला कि प्रेस ने पहली बार किसी अधिकारी का वो किया है विदाई समारोह। मैं भी पहली बार किसी प्रेस के कार्यक्रम में गया हूँ जो विदाई समारोह था, तो हम लोग के लिए, सबके लिए पहली बार है। और मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है। ये किसी को भी सम्मान देना, किसी को भी यदि आप 2 शब्द प्रशंसा के बोलना या उनके सामने उनकी बातें रखना, उनकी समीक्षा करना, कभी बुरी बात नहीं। उससे न सिर्फ आपका सम्मान बढ़ता है, बल्कि सामने वाले का सम्मान बढ़ता है, उसके कार्यों का सम्मान होता है। और इसके अलावा यह है कि मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि जैसे गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए सरकार तक हमेशा जनता पहुंच नहीं पाती है, तो मीडिया एक कड़ी का काम करता है प्रशासन के बीच में और जनता के बीच में। जनता की जो शिकायतें हैं प्रशासन तक पहुंचाए, और प्रशासन की जो पहल है वो जनता तक वापस पहुंचाए। तो ये फ्लो है पूरा। जो भी काम, जो जनता के सुझाव होते हैं, आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से मेरे सामने प्रस्तुत किए, कि मैंने उनको अमल भी कराने का प्रयास किया। लेकिन चूँकि आप लोग को पता है प्रशासन में कई जटिलताएँ होती हैं, कई बाध्यताएँ होती हैं, तो इंसान कई बार बहुत से खुल के काम नहीं कर पाता है। फिर भी मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यहाँ की मीडिया का भरपूर सहयोग मिला। कुछ भी विवाद रहो, मीडिया मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा, और वो ही एक ताकत थी जो मेरे काम आई और मुझे आगे अच्छा काम करने। कई बार ये होता है कि जब सब नेगेटिव माहौल हो जाता है, तो आपका एक तरीके से मनोबल बहुत गिर जाता है, आप अच्छा काम नहीं कर पाते। मैंने एक तहसील में अच्छा काम किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, फिर हम लोग
दूसरी तहसील में गए, मीडिया ने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत था, एक मेरी स्ट्रेंथ का स्रोत था कि मीडिया ने मुझे मेरे काम को सराहा, मुझे शक्ति दी, और आज इतनी आप लोग अपना समय निकाल के, बहुत ही कीमती समय निकाल के आज मेरे इस विदाई कार्यक्रम में मौजूद हैं। लेकिन जैसा राजेंद्र जी ने बताया, वर्मा जी ने बताया कि स्थानांतरण तो एक सर्विस की प्रक्रिया है जो चलती रहती है, और हमारे जैसे सर्विस के लोग तो जल्दी स्थानांतरित होते हैं। आज यहाँ कल वहाँ हम लोग रहेंगे, उत्तर प्रदेश में रहेंगे, आप लोग का साथ हमेशा याद भी रहेगा। और मैं तो बोलूँगा यहाँ क्या हमेशा कहीं भी रहें, आप लोग के लिए हमारे घर के, हमारे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। जब भी आप आना चाहो, जब भी आपको सुझाव देना चाहें, कुछ काम जो मेरे लायक हो करने लायक, तो अगर होने लायक है तो मैं आपको आश्वासन दे के जाता हूँ 100% काम हो जाएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यदि होने लायक है तो हो जाना चाहिए। मैंने वहाँ जाके पत्रकारों के सामने मेरे कर्मचारियों को बोला, यदि कोई काम वीडियो के स्तर पर होना है तो वीडियो के स्तर पर हो जाएगा, तो सीडीओ के स्तर पर आने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने यहाँ पे भी ये देखा कि जो काम कानगो या लेखपाल के स्तर पर होने लायक काम है वो वहीं हो जाए, उसके लिए तहसील में या कलेक्टर सर के सामने, डीएम सर के सामने जाने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि अगर डीएम सर सारा काम देखेंगे तो फिर लेखपाल करेंगे। मेरा हमेशा ये रहा है कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक होना चाहिए। यानी कि सारी जो छोटी मोटी शिकायतें, कमाइश वगैरह है, ये सारे मामले तहसील में निपट जाएं तो बहुत बेहतर होगा। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो राजस्व का जो मूल काम है, क्योंकि कई बार ये रहता है कि अधिकारी के पास बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि वो अपना चमक दमक करके, ऊपर काम करके अपनी चमक बना के और एक नाम कमा सकता है। कि जब मैं आया था तो मेरा उद्देश्य ये था कि चमक दमक से दूर रह के जो राजस्व के जो मूल काम है, राजस्व के जो कोर काम है, उस पर धीरे धीरे फोकस किया। कैसे खतौनी सही की जा सकती है, कैसे मानचित्र को सही किया जा सकता है, कैसे आईजीएस की प्रक्रिया को स्मूथ बनाया जाए, न्यायालय की प्रक्रिया को कैसे अच्छा कराया जाए। हर स्तर पर एक एक सुधार किया। वो शायद सुधार मुझे प्रशंसा ना दिला पाए, लेकिन मुझे एक आत्मसंतुष्टि और जनता को न्याय जरूर दिला पाए। कई बार ऐसा होता था, आप लोग को एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर जनता एप्लीकेशन लेके आती थी, अगर अधिकारी ने मार्क कर दिया तो उनका ये रहता था कि साहब मुझे बाई हैंड दे दीजिए, आप क्या पता एप्लीकेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने इस धारणा को तोड़ने का प्रयास किया। उत्तर पार्टी में आपको बता दूं कि 3 महीने के बाद ये परिणाम था, जनता बोलती थी कि बाई हैंड नहीं ले जाना हम लोग, बाई हैंड हो जाएगा, लेकिन सर आपके चैनल से जाएगा तो समय से चला भी जाएगा और समय से वापस आ भी जाएगा। ये प्रक्रिया है, सुधार है, जो कई बार लोग को दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हमारा काम तो देखिए पर्दे के पीछे रहकर काम करना है, और असली उद्देश्य है कि प्रशासन सुधार, सिस्टम सुधार, जो व्यक्ति आधारित सुधार होते हैं। कई बार जैसे मैं मेरे आसपास को सुधार करूंगा तो मेरे जाने के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि मैं सिस्टम में, जैसे मैंने खतौनी को ऑनलाइन करा दिया, जो बंदोबस्त ऑनलाइन करा दिया, नक्शे को ऑनलाइन बनवा दिया सारा, तो वो हमेशा के लिए रहेगा। मैं चला जाऊँ, कोई भी अधिकारी आ जाएगा। मैंने तहसील सदर में पार्किंग बनवा दी, आप जाएंगे तो आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेगा वहाँ की सारी चीज़ें। पहले मैं ये देखता था कि वहाँ पे कोई भी गाड़ी कहीं भी खड़ी कर देता था। आप अधिकारी जाए, कोई भी कर्मचारी जाए, जनता जाए, उसके लिए गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं बचती थी। एक अनुशासनहीनता की स्थिति थी। अब मैंने छोटा सा प्रयास किया, टेंडर किया, और उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से सरकार को राजस्व भी प्राप्त हो रहा है और साथ में व्यवस्था भी हो रही है। फिर उसमें भी कुछ लोगों ने शुरुआत में नेगेटिविटी की फैलाने का प्रयास किया, देखिए क्या चल रहा है, वसूली चल रही है 10 मतलब व्यवस्था के लिए हमें कुछ पे करना पड़े, पूरी बात है। आपकी व्यवस्था, आपकी गाड़ी सुरक्षित है, पता चला वहां से उठा ले गया, फिर कोई जिम्मेदार कौन है? तो कम से कम आप बाहर रखें तो निश्चिंत होकर जा सकते हैं कि भाई मेरी पार्किंग में गाड़ी लगी है, सुरक्षित। आज हम लोग छोटा सा कोई गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी में ऐसे तुरंत 50 रुपये खर्च कर देते हैं, कोई सुविधा नुकसान नहीं। लेकिन यदि हम किसी सुविधा के लिए अगर 10 रुपये दे दे हमारी जेब से, कौन सी कोई बात है? ये सिस्टमेटिक सुधार होते हैं, वो स्थायी होते हैं, और जो ऐसे सुधार जो व्यक्ति आधारित सुधार होते हैं कभी भी लंबे दौर तक नहीं चलते। और हमेशा से प्रयास रहा है, जो शासन की मंशा है, जन कल्याण और जन शिकायतों का समय से निस्तार, ये हमेशा से प्राथमिकता रही है, तो आगे भी बना रहेगा। आप लोगों ने बताया कि खट्टे मीठे अनुभव, अब देखिए अगर आप जंगल में शिकार करने जाएंगे तो खरोंच को आना स्वाभाविक है, खरोंच से शिकारी नहीं डरते,
ठीक है, छोटी मोटी खरोच आ जाती है, उसको मलहम लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं दूसरे शिकार पे। हमारा प्रयास रहेगा ऐसे ही, मतलब आप लोग के हौसले के सहारे आगे बढ़ता रहूँ, आगे इस भावना को, जन कल्याण की भावना को बढ़ाता रहूँ और आप लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूँ कि कैसे आगे अच्छा किया जा सकता है। तो सबको पता है कि जो आजमगढ़ में एक बार आ गया, घूम के चला गया, फिर वो दुनिया में कहीं भी विजय प्राप्त कर सकता है। मेरा प्रयास है कि आगे जाएंगे किस अनुभव को लेके, आपकी यादों को लेके, आपके अनुभव को लेके, आपके सुझावों को लेके आगे बढ़ेंगे और मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग को एक गर्व फील हो भविष्य में कि साहब हमारे साथ रहे हैं और एक अच्छा, मतलब पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास करें। आप सबका फिर से दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया और अपना भूमि समय निकाला। आगे भी आप लोग मिलते रहिए, बहराइच दूर नहीं यहाँ से, कभी भी अब कभी भी आसपास में चक्कर लगे तो फोन मिलाइएगा, जरूर एक चाय पानी पी जाएगी, बातें रहेंगी पुरानी और फिर और चर्चा में, चूँकि मुझे वरिष्ठ अधिकारी सर का फोन आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को मालूम समझा कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ और मुझे निकलना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मन तो नहीं कर रहा था समाप्त करने का भाषण, लेकिन अब क्या करें, यही होती है देखिए जीवन की सच्चाई। बहुत बहुत धन्यवाद।